एक सेकंड रुक कर सोचिए, दुनिया का सबसे डेंजरस कन्फ्लिक्ट दो ऐसे देशों के बीच में है जो ना कभी बॉर्डर शेयर करते हैं और ना ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर किए हैं। फिर भी पूरा दुनिया को डर है कि इजराइल और ईरान कभी भी डायरेक्ट वॉर में जा सकते हैं। आखिर क्यों? सबसे शॉकिंग फैक्ट, 1979 से पहले ईरान और इजराइल एनिमीज नहीं थे। ईरान पर रूल करते थे शाह मोहम्मद रिजा पहलवी और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे। लेकिन फिर ईरान में आया एक इस्लामिक रेवोल्यूशन, पावर आया अयतुल्ला खमेनी के पास और नया ईरानियन गवर्नमेंट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करने से सीधा मना कर दिया। ईरान का लीडरशिप का मानना है कि इजराइल जियोनिस्ट प्रोजेक्ट है जो वेस्टर्न पावर के सपोर्ट से मिडिल ईस्ट में इस्टेब्लिश्ड हुआ। ईरान का कहना है कि पैलेस्टीनियन लैंड पर इजराइल का कंट्रोल हिस्टोरिकली अनजस्ट है। इसी वजह से ईरान ओपनली पैलेस्टीनियन राइट्स को सपोर्ट करता है और इजराइल को कंट्री नहीं बल्कि जियोनिस्ट रिजिम कहता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, ईरान और इजराइल ज़्यादातर डायरेक्ट बैटलफील्ड पर नहीं लड़ते बल्कि चलता है एक शैडो वॉर। ईरान सपोर्ट करता है ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह लेबनान, हमास गाजा। दूसरी तरफ इजराइल सपोर्ट करता है रीजनल एलाइज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ गल्फ कंट्रीज। इजराइल को सबसे बड़ा टेंशन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल का कहना है अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता है तो इजराइल के एग्जिस्टेंस को डायरेक्ट थ्रेट हो सकता है और इसी वजह से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मल्टीपल साइबर अटैक्स के एलिगेशन लगे। अगर इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट होगा ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर, क्योंकि दुनिया का मेजर ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है और यही रूट एशिया और यूरोप एनर्जी सप्लाई का बैकबोन भी माना जाता है। इंडिया का पोजीशन यहाँ बहुत स्ट्रैटेजिक है। इंडिया का इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशन है और ईरान के साथ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, इसलिए इंडिया ओपनली किसी वॉर साइड को सपोर्ट नहीं करता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हुआ तो इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंच जाएगा। सवाल आपके लिए, क्या इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ टेंशन ही रहेगा या दुनिया एक और मेजर मिडिल ईस्ट वॉर देखने वाला है? कमेंट करके बताइए।